ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को निरंतरता देते हुए इस समय हमारे चैनल पर मांगलिक दोष से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। आज के इस वीडियो में हम पुनः आपके सामने मांगलिक दोष से संबंधित एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हो गए हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस बिंदु पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय, भाव अनुसार मांगलिक दोष का प्रभाव। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस भाव में मांगलिक दोष बनने से कैसा दुष्प्रभाव आता है, कैसा प्रभाव जीवन पर दिखाई देता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि मंगल देव प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में बैठे हों, कुछ ग्रंथों में द्वितीय भाव को भी लिया गया है, इन 6 स्थानों में से कहीं भी मंगल देव बैठे हों और मांगलिक दोष बन रहा हो, मांगलिक दोष भंग भी ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन पर कोई ना कोई प्रभाव, कोई ना कोई दुष्प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन सभी 6 भावों में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि किस भाव में मंगल देव के बैठने से बनने वाला मांगलिक दोष कैसा प्रभाव जीवन पर छोड़ता है। कुंडली के विभिन्न भावों में बनने वाले मांगलिक दोष का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग स्थानों पर मंगल देव के बैठने से बनने वाला मांगलिक दोष भी अलग अलग तरह से प्रभाव छोड़ता है। मांगलिक दोष का सभी पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें एवं 12 भावों पर प्रभाव। प्रथम या लग्न भाव, जब किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव पर मंगल देव बैठे हों तो क्या दुष्प्रभाव होगा। लग्न भाव पर मांगलिक दोष बनने से जातक के अंदर उग्रता आती है, उसका स्वभाव उग्र होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा। पति पत्नी के बीच विरोधाभास होगा, पति पत्नी के मध्य झगड़े झंझट होते रहेंगे, अनावश्यक विवाद बना रहेगा, मानसिक तनाव आएगा, अस्वस्थता उत्पन्न होता है। यह भाव आपको ज्ञात होना चाहिए, यह भाव स्वयं का होता है, स्वयं के स्वास्थ्य का होता है। यदि यह भाव पीड़ित हुआ तो अस्वस्थता उत्पन्न होता है, और मंगल देव यदि यहां पर बैठे हैं तो अस्वस्थता उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मंगल देव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। यदि मंगल देव यहां पर बैठे हों अर्थात लग्न भाव पर बैठे हों, प्रथम भाव पर बैठे हों, ऐसी स्थिति में प्रथम भाव में स्थित मंगल की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर, चौथी दृष्टि यहां पर आ गई, सप्तम भाव पर 7वीं दृष्टि यहां पर आ गई, अष्टम भाव पर 8वीं दृष्टि यहां पर आ गई। देख लीजिए, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि, 5 6 7 7वीं दृष्टि, 8 8वीं दृष्टि, अर्थात चौथी दृष्टि यहां, 7वीं दृष्टि यहां और 8वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है। फलस्वरूप ऐसा मंगल शरीर व गुप्तांग बिगाड़ेगा, रति सुख में कमी करेगा तथा दांपत्य सुख खराब करता है। द्वितीय भाव, जब किसी जातक की कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल देव बैठे होते हैं तो मांगलिक दोष बनता है, और यहां पर बैठे हुए मंगल मांगलिक दोष के रूप में कैसा प्रभाव देते हैं। पारिवारिक कष्ट होता है, या तो परिवारजनों को कष्ट होगा या तो परिवारजनों से मांगलिक दोष वाले जातक को कष्ट होगा। परिवार एवं रिश्तेदारों से विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है। वाणी में कटुता तथा कुटुंब में कलह कराता है। अब आप यहां पर देखिए, यह भाव वाणी का भाव होता है, कुटुंब परिवार का भाव होता है, पास पड़ोस का भाव होता है। यदि यहां पर मंगल बैठे हैं, मांगलिक दोष बन रहा है, तो इस आधार पर पारिवारिक कष्ट भी होता है, परिवार से, रिश्तेदारों से, इतना तक कि पड़ोसियों से भी विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है, उनसे भी अनबन होने लगता है। वाणी में कटुता आ जाती है क्योंकि यह वाणी का भी भाव है, कुटुंब में कलह कराता है, परिवारजनों में, रिश्तेदारों में, मित्रों के मध्य कलह कराने लगता है। मंगल की पूर्ण दृष्टि पंचम, अष्टम एवं नवम भाव पर होती है। पंचम, अष्टम एवं नवम भाव पर होती है। कैसे? यदि मंगल देव यहां पर बैठे हैं तो चौथी दृष्टि कहां पर जाएगी?
1 2 3 और 4, यहां पर चौथी दृष्टि आ गई। सातवीं दृष्टि कहां पर जाएगी? यहां तक 4 हुआ था, 5 6 7, यहां पर सातवीं दृष्टि आ गई और आठवीं दृष्टि यहां पर जाएगा। ये भाव और ये भाव। फलस्वरूप मंगल संतान सुख, संतान का भाव होता है, संतान सुख में कमी, स्वास्थ्य, आयु एवं भाग्य में रुकावट डालता है। स्वास्थ्य क्यों प्रभावित होता है? यह मृत्यु का भी भाव है, यह आयु का भी भाव है, इसलिए इस पर भी प्रभाव आता है। भाग्य में रुकावट क्यों? यह भाग्य का भाव है और मंगल देव की आठवीं दृष्टि यहां पर है, इसलिए भाग्य में भी रुकावट समझ में आता है। चतुर्थ भाव, यदि मंगल देव यहां पर अर्थात चतुर्थ भाव में बैठे हों और मांगलिक दोष बन रहा हो, तो यहां पर मंगल देव के बैठने के कारण बनने वाले मांगलिक दोष का क्या प्रभाव दिखाई देगा? आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। यदि मंगल देव यहां पर बैठ के मांगलिक दोष बना रहे हैं तो जिस भी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है उस जातक को आर्थिक संकटों से जूझना पड़ेगा। नौकरी में अस्थायित्व आ सकता है। यदि आप नौकरी पेशे में हैं और आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है और वह मांगलिक दोष चतुर्थ भाव पर बन रहा है तो आपको नौकरी के क्षेत्र में तरह तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। माता एवं जीवन साथी से भी संबंध खराब करता है, घर की सुख समृद्धि को भी नष्ट करता है, पारिवारिक सुख में कमी करता है। अब आप यहां पर देखिए, यह भाव माता का भाव होता है। भूमि, भवन, वाहन, मकान, जमीन जायदाद, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव होता है। यदि यह भाव प्रभावित होता है और आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो हो सकता है आपके पास जो भूमि है उसे बेचना पड़ जाए। यदि आपके पास भूमि नहीं है तो हो सकता है आप जीवन भर खरीद ही ना सकें। भवन है, मकान है, वाहन है, हो सकता है आर्थिक संकट के कारण उसे बेचना पड़ जाए। यदि आपके पास नहीं है और आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे पास भवन हो जाए, मकान हो जाए, वाहन हो जाए, लेकिन आर्थिक संकटों की वजह से आप उसे ले नहीं पाएंगे। नौकरी में भी अस्थायित्व आ सकता है। नौकरी में भी अस्थायित्व आएगा तो आपको आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। यह माता का भाव होने के कारण माता से भी संबंध खराब हो सकता है। घर परिवार की सुख समृद्धि नष्ट हो सकता है। कैसे? यदि यह भाव प्रभावित हुआ तो न तो भूमि आपके हाथ रहेगा, न तो भवन आपके हाथ रहेगा, न तो वाहन आपके हाथ रहेगा। माता से संबंध खराब होते जाएंगे तो घर परिवार भी प्रभावित होगा, सुख समृद्धि तो नष्ट होगी ही होगी, क्योंकि न तो आपके पास मकान है, न तो वाहन है, न तो भवन है, तो सुख समृद्धि कहाँ से आएगी? पारिवारिक सुख कम होने लगता है। यदि आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं तो पारिवारिक सुख कम होने लगता है। वर्तमान स्थिति भौतिक सुख सुविधाओं की स्थिति बन गई है। यदि कोई परिवारजन यह बोले कि हम सच्चा प्रेम करते हैं, हम आपके लिए समर्पित हैं, यह झूठ है। यदि आपके पास कोई भी सुख सुविधाएं नहीं हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो आपके परिवार वाले भी आपको किनारे करने लगते हैं, आपके परिवारजन आपसे दूर कटने लगते हैं, और यह भी यहाँ पर स्थित मंगल के कारण होने लगता है। चतुर्थ भाव पर स्थित मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम, दशम एवं एकादश भाव पर होती है। यदि मंगल देव चतुर्थ भाव पर बैठे हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि कहां पर होगी? 1 2 3 और 4, सप्तम भाव पर चतुर्थ दृष्टि। सप्तम दृष्टि कहां पर होगी? 4 के बाद गिनते जाइए, 4 5 6 और 7। दशम भाव पर सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि कहां पर होगी? सातवें के बाद आठवां, यहां चले जाइए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यहां पर यहां पर यहां पर सातवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव मंगल देव की दृष्टि में होगा। ऐसी स्थिति में ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। यहां पर मंगल की दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा, और जब वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा तो जीवन साथी से संबंध खराब हो सकता है। कर्म क्षेत्र, यह कर्म क्षेत्र है, इसे भी प्रभावित करेगा। आय एवं लाभ को दुष्प्रभावित करेगा। यह आय एवं लाभ का भाव है, इसे भी दुष्प्रभावित करेगा। जब यह दुष्प्रभावित होगा तो आपका आय ही नहीं होगा, लाभ ही नहीं होगा। जब आय नहीं होगा, लाभ नहीं होगा तो आर्थिक संकट आ जाएगा आपके सामने। दृष्टि की भी बात करें तो यही बात आ रही है आपके सामने।
दृष्टि की भी बात करें तो वैवाहिक जीवन में संबंध खराब हो सकता है। यदि वैवाहिक जीवन में संबंध खराब हुआ तो घर की सुख समृद्धि, घर की शांति तो छिन ही जाएगी। पति पत्नी झगड़ा ही करते जीवन बिता देंगे। यदि कर्म क्षेत्र प्रभावित हो गया, आपका व्यवसाय, आपका कर्म क्षेत्र, आपका नौकरी प्रभावित हो गया, नौकरी में अस्थायित्व आ जाए तो भी आर्थिक संकट से आप जूझने लगेंगे। ऐसे में क्या होगा? सुख समृद्धि तो नष्ट हो ही जाएगा। सप्तम भाव, यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल देव बैठे हों तो क्या दुष्प्रभाव जीवन पर दिखाई देगा? किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि मंगल देव बैठे हैं और मांगलिक दोष बन रहा है तो ऐसी स्थिति में जातक चिड़चिड़ा होता है। यह भाव जातक के चरित्र का भी निर्धारण करता है। यदि यहां पर मांगलिक दोष बन रहा है तो जातक का चरित्र भी खराब हो सकता है। फिर वह लड़की हो या लड़का हो, यह दोनों पर लागू होता है। वैवाहिक जीवन में आने वाली खुशियां कम हो जाती हैं। यह भाव विवाह का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। इसलिए यहां पर बनने वाला मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन में आने वाली खुशियों को कम कर देता है। सप्तम भाव पर बनने वाले मांगलिक दोष के दुष्प्रभाव से मंगल का दुष्प्रभाव होने पर पति पत्नी के बीच दूरियां आ जाती हैं। विवाह विच्छेद, जिसे तलाक कहा जाता है, विवाह विच्छेद तक हो सकता है। पति पत्नी का सुख नष्ट कर देता है। पति पत्नी का सुख क्या होता है आप लोग समझते होंगे, इसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। सप्तम भाव पर स्थित मंगल की पूर्ण दृष्टि दशम, प्रथम एवं द्वितीय भाव पर होती है। मंगल देव के पास 3 दृष्टियां होती है, चौथी, सातवीं और आठवीं। यहां पर मंगल देव जब बैठे हुए हैं 1, 2, 3 और 4, चौथी दृष्टि दशम भाव पर, 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर, 8, आठवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर। इस तरह से देखें तो सप्तम भाव पर स्थित मंगल, सप्तम भाव पर स्थित मंगल की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर, प्रथम भाव पर, द्वितीय भाव पर होगी। ऐसा मंगल कर्म क्षेत्र एवं पारिवारिक जीवन को दुष्प्रभावित करता है, स्वभाव में उग्रता लाता है तथा वाणी में कटुता एवं कुटुंब में कलह कराता है। अब देखिए, मंगल देव की दृष्टि यहां पर तो कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ। मंगल देव की दृष्टि यहां पर है तो स्वयं प्रभावित हो जाएंगे, और जब स्वयं प्रभावित होंगे तो पारिवारिक जीवन तो दुष्प्रभावित हो ही जाएगा। यदि आपका स्वभाव ही खराब होने लगा तो परिवारजनों से कैसे आपका मेल मिलाप हो पाएगा? स्वभाव में उग्रता लाता है। यहां पर दृष्टि होने के कारण स्वभाव में उग्रता ला देता है। उग्रता लाने के कारण से आप क्रोधी हो जाएंगे। क्रोधी हो जाएंगे तो पारिवारिक जीवन स्वतः ही दुष्प्रभावित होने लगता है। वाणी में कटुता एवं कुटुंब में कलह कराता है। यदि यहां पर दृष्टि हो गई तो क्या होगा? यह भाव वाणी का भाव है तो वाणी में कटुता, यह भाव कुटुंब का है तो कुटुंब में कलह कराने लगता है। अष्टम भाव, यदि मंगल देव यहां पर अर्थात अष्टम भाव में बैठे हैं और मांगलिक दोष बन रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा? जातक को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी एवं मानसिक पीड़ा होती है। यह भाव मृत्यु का भाव होता है, आयु का भाव होता है। जब यहां पर मांगलिक दोष बनने लगता है तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आने लगती है, मानसिक पीड़ा होने लगती है। यदि स्वास्थ्य खराब है, बार बार स्वास्थ्य खराब होने लगता है तो मानसिक पीड़ा स्वतः ही होती है। स्वास्थ्य खराब होने से शारीरिक रूप से कष्ट तो होता ही होता है, मानसिक रूप से भी आदमी टूट जाता है। जब लंबी बीमारी आपको घेर ली तो आप मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी एवं मानसिक पीड़ा होने लगती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अष्टम भाव पर बनने वाले मांगलिक दोष के कारण लिंग, योनि, यदि पुरुष है तो लिंग में, महिला है तो योनि में, गुदा एवं गुप्तांग से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इंद्रिय सुख, लाभ व आयु को प्रभावित करता है। आयु को प्रभावित करता ही है, इंद्रिय सुख को भी प्रभावित कर देता है, लाभ को भी प्रभावित कर देता है। यदि अष्टम भाव में मंगल देव बैठे हैं, मांगलिक दोष बन रहा है तो इंद्रिय सुख, लाभ एवं आयु ये सब प्रभावित हो जाते हैं। अष्टम भाव में स्थित मंगल की पूर्ण दृष्टि एकादश, द्वितीय एवं तृतीय भाव पर होती है। जब मंगल देव यहां पर बैठे होते हैं
तो मंगल देव की चौथी दृष्टि कहां गई? 1, 2, 3 और 4। चौथी दृष्टि एकादश भाव पर। सातवीं दृष्टि कहां गई? 5, 6, 7। सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर। आठवीं दृष्टि कहां गई? 7 के बाद 8 यहां पर, अर्थात तृतीय भाव पर। एकादश, द्वितीय और तृतीय भाव पर। ऐसा मंगल लाभ एवं पराक्रम को दुष्प्रभावित करता है तथा वाणी में कटुता एवं कुटुंब में कलह कराता है। ऐसा मंगल, कैसा मंगल? यहां पर बैठा हुआ मंगल लाभ को प्रभावित करता है। कैसे? यहां से दृष्टि यहां पर पड़ गई, चौथी दृष्टि यहां पर आ रही है, लाभ का भाव है, आय का भाव है, इसे दुष्प्रभावित कर दिया। पराक्रम को दुष्प्रभावित कर दिया। कैसे? यहां से यहां पर भी दृष्टि पड़ रही है, आठवीं दृष्टि यहां पर है तो पराक्रम भी दुष्प्रभावित हो गया। सातवीं दृष्टि यहां पर है, सातवीं दृष्टि यहां पर होने के कारण वाणी में कटुता, कुटुंब में कलह कराता है। यह वाणी का कुटुंब का भाव है। जब यहां पर दृष्टि हो गई तो वाणी में कटुता आई, कुटुंब में कलह होने लगता है। कन्या की कुंडली में अष्टम मांगलिक दोष विशेष दोष कारक होता है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी कन्या की कुंडली देख रहे हैं और किसी कन्या की कुंडली में अष्टम भाव पर मंगल देव बैठे हैं और मांगलिक दोष बन रहा है, मांगलिक दोष भंग भी नहीं हो रहा है, तो यह मांगलिक दोष पुरुष की मांगलिक दोष की अपेक्षा अधिक दुष्प्रभाव देता है, विशेष दोष कारक माना जाता है। द्वादश भाव, जब किसी जातक की लग्न कुंडली के द्वादश भाव में मंगल देव बैठे होते हैं और मांगलिक दोष बन रहा है तो ऐसे मांगलिक दोष का क्या दुष्प्रभाव मिलता है? द्वादश भाव में बनने वाले मांगलिक दोष के प्रभाव के कारण जातक के अनेक शत्रु हो सकते हैं। जातक के आसपास शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। स्वास्थ्य एवं धन संबंधित कष्ट भी हो सकता है। यदि द्वादश भाव में मांगलिक दोष बन रहा है तो द्वादश भाव कौन सा भाव होता है? अस्पताल के खर्चे का भाव होता है, अनावश्यक व्यय का भाव होता है। यदि हॉस्पिटल का भाव है, अस्पताल के खर्चे का भाव है तो कैसे होगा? आपका स्वास्थ्य खराब होगा। हॉस्पिटल का खर्चा बनना है मतलब आपका स्वास्थ्य खराब होना है। स्वास्थ्य खराब होगा, आप हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो आपका धन स्वतः ही नष्ट होने लगेगा, क्योंकि अभी वर्तमान युग में जितने भी बड़े हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं वहां पर मानवता कम, पैसे को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि एक बार आप हॉस्पिटल के चंगुल में फंसे तो अपना सारा धन संपत्ति वहीं खर्च करके आएंगे। शयन या रति सुख में कमी करता है, इसके बारे में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। द्वादश भाव में स्थित मंगल की पूर्ण दृष्टि तृतीय, षष्ठम एवं सप्तम भाव पर होती है। कैसे? जब मंगल देव यहां पर बैठे होते हैं तो चौथी दृष्टि कहां पर आई? 1, 2, 3 और 4। चौथी दृष्टि यहां पर अर्थात तृतीय भाव पर। 5, 6, 7। सातवीं दृष्टि यहां पर अर्थात षष्ठम भाव पर। आठवीं दृष्टि यहां पर अर्थात सप्तम भाव पर। यहां और यहां मंगल देव जब यहां पर बैठ गए तो चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, आठवीं दृष्टि। फलस्वरूप ऐसा मंगल पराक्रम एवं वैवाहिक जीवन को दुष्प्रभावित करता है तथा रोग और शत्रुओं को बढ़ावा देता है। ऐसा मंगल पराक्रम को कम करता है। कैसे? यहां पर दृष्टि पड़ रही है, पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो पराक्रम कम होने लगेगा। यहां पर दृष्टि पड़ रही है, वैवाहिक सुख वाले भाव पर दृष्टि पड़ रही है, विवाह भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन को दुष्प्रभावित करता है। सातवीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु वाले भाव पर, तब ऐसी स्थिति में जातक के रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ावा देने लगता है। यहां तक आप मांगलिक दोष वाले सभी भावों, पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल देव की उपस्थिति से होने वाले दुष्प्रभावों को समझ चुके हैं। अब मैं आशा करता हूं कि मांगलिक दोष को आप अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। अधिकांशतः देखने में यह आता है कि जातक की कुंडली में मांगलिक दोष बना तो सीधे बोला जाता है कि आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा। ऐसा नहीं है। सभी जगह पर मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन को प्रभावित नहीं करता है। आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, उसके बाद फलादेश कीजिए। यह आवश्यक नहीं है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बन गया है तो वैवाहिक जीवन खराब ही हो जाएगा। सभी स्थानों पर मंगल देव की उपस्थिति के आधार पर बनने वाला मांगलिक दोष अलग अलग प्रभाव देता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि मांगलिक दोष कुंडली में बन रहा है तो आपका वैवाहिक जीवन खराब ही हो जाएगा। इसलिए इसे आप पहले अच्छे से देखिए, उसके बाद ही फलादेश कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहां तक विराम देता हूं।
अब मांगलिक दोष के अगले एपिसोड में आपको मांगलिक दोष निवारण के उपाय के संबंध में संपूर्ण चर्चा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अब मैं अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और नए दर्शकों को जो पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं उनसे एक अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, मंगलनाथ की जय, जय गुरुदेव।